हेलो गाइस। हम बात कर रहे थे इमोशनल डिसऑर्डर के बारे में। उसी सीरीज़ में हम आज आगे बात करेंगे कि जब एक डिसफंक्शनल फैमिली में बच्चे केओस में, परेशानी में, माँ-बाप के झगड़े के बीच, इमोशनल और फिज़िकल वायलेंस के बीच पैदा होते हैं, तो 2 तरह के डायनामिक्स क्रिएट हो सकते हैं। ऑफ़ कोर्स एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, लेकिन इस सिचुएशन में 2 तरह के लोग ज़्यादातर अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं 2 तरह से। एक तो नार्सिसिज़्म की तरफ और एक एम्पैथ की तरफ। नार्सिसिज्म और एम्पैथ दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। अगर इस तरह का फैमिली का माहौल है कि फैमिली बहुत ज़्यादा डिस्फंक्शन में है, बहुत ज़्यादा केओस होता है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, मारपीट, इस तरह का माहौल रहता है, तो जो बच्चा एनपीडी की तरफ जाता है यानी नार्सिसिज्म की तरफ जाता है, वो क्या करता है, वो अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने को सेंटर ऑफ अटेंशन मान लेता है और जैसे-जैसे वो ग्रो करता है, ज़िंदगी में आगे बढ़ता है, तो वो एक मुग्ध व्यक्ति बनने की तरफ आगे जाता है। वो क्या करता है, जब भी वो बड़ा होता है और रिलेशनशिप में जाता है, तो जो सामने वाला उसका पार्टनर होता है, वो ये नहीं समझ पाता है कि मैं इस बंदे के लिए इतना करता हूँ, ये भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ, मैं कितनी तरह से इसको खुश रखने की कोशिश कर रहा हूँ, बट ये किसी भी तरह से मुझसे खुश नहीं होता। मैं इसके लिए इसके जैसा बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं इसको किसी भी तरह से प्यार देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये भी सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या प्रॉब्लम है, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। आप हर तरह से उसके लिए सब कुछ करना चाहते हैं सो दैट, क्योंकि आपने इतना टाइम इन्वेस्ट कर दिया होता है उस बंदे के ऊपर। पर बहुत सारी चीज़ें करने के बाद भी आपको लगता है कि मैं कुछ भी कर लूँ, ये खुश नहीं हो रहा है। वह व्यक्ति 90% चांसेस हैं कि वो एनपीडी की तरफ मुड़ गया है, यानी कि उसका जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, वो एकदम कन्फर्मली वो इतना परिपक्व हो गया है कि वो उस चीज़ से बाहर नहीं आ पा रहा है। यानी कि वो ओवरटेकर बन गया है। यानी अब वो सिर्फ़ ले रहा है चीज़ों को, इमोशनली लोगों को खाली कर रहा है और अपनी तरफ से कुछ देने के लिए वो कैपेबल नहीं है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि व्हाट इज़ गिविंग इन द रिलेशनशिप। वहीं अगर आप एम्पैथ की तरफ जाएँ तो वो ओवर गिवर बन जाता है। यानी वो सब कुछ करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा और वो इतना करता जाएगा कि एक टाइम पर वो अपने आप को इतना ड्रेन महसूस करेगा, इतना ज़्यादा खाली महसूस करेगा कि उसको लगेगा कि ही और शी हैज़ नो सेंस ऑफ पर्पस इन दिस लाइफ। इतना भी ज़्यादा वो अपने आप को खाली करके वो सामने वाले के लिए करने की कोशिश करेगा, अगर वो एम्पैथेटिक नेचर की तरफ बढ़ गया। दोनों ही सिचुएशन खतरनाक है और एक टॉक्सिक डायनामिक क्रिएट करती हैं। आपने देखा होगा कि इस तरह की फैमिली से जो बच्चे निकलते हैं वो मोस्ट